वो जो ईंधन है जो आपके चूल्हे में जलता है, समझे ना, उससे में से बात निकलेगी, उसमें भी हम उसे जलाते हैं। तो वे परमाणु जिनमें जलने का स्वभाव नहीं है वे नहीं जलते हैं, और जिनमें जलने का स्वभाव है वे जलते हैं, तो वे पड़े रह जाते हैं। देखो अब वो राख पड़ी रह जाती है कि नहीं पड़ी रह जाती है, और राख को जाके गंगा जी में डालने जाना पड़ती है, और सब शरीर जल जाता है पूरा जब जलाते हैं ना दिन में वहां जाकर के, और राख पड़ी रहती है, और कुछ कुछ हड्डी के टुकड़े पड़े रहते हैं, दांत मांत पड़े रहते हैं, उन्हें निकाल निकूल के गंगा मैया में डुबा के आते हैं। तो जिनका नहीं जलने का स्वभाव है वे नहीं जलते हैं, जिनका जलने का स्वभाव है वे जलते हैं। तो शरीर में आत्मा जो है वो नहीं जलता है क्योंकि उसका जलने का स्वभाव ही नहीं है, समझे ना, जलने का स्वभाव नहीं है तो वो नहीं जलता है। तो भेद विज्ञान ज्यादा जरूरी राग से है, इसलिए उनने शुरू किया एको करता चिदेह में कर्म को पादयोमी इत्तज्ञानम करतिम प्रवृत्तिम। कहते हैं एक आत्मा है कर्ता और रागादि भाव मेरे कर्म है। कर्म क्रोधादयोदा, क्रोधादयोमी लिखा ना, क्रोधादयोमी। तो यदि ज्ञान यदि हमको उनको वो कहना होता द्रव्य कर्म की बात, तो क्रोधादय नहीं कहते, ज्ञानावरणादि कहते। जब भी द्रव्य कर्म की चर्चा होती है तो ज्ञानावरण को मुख्य बनाया जाता है, ज्ञानावरणादि बोलते हैं। जब भी भाव कर्म की चर्चा होती है तो क्रोध को मुख्य बनाया जाता है और बाकी को उसके साथ में आदि में डाल देते हैं। तो वो राग की बात कर रहे हैं, वो राग से भिन्नता की बात है, ये बात इसमें भी लिखी है। देखो इस कारण जो जिनेश्वर देव के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करता है, मोह को नाश करने वाला वह अल्प काल में ही सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। स्वपर के विवेक से ही मोह का क्षय होता है। अब स्वपर का विवेक करो तब मोह का क्षय होगा। इसलिए स्वपर के विभाग की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अब गाथा में कि स्वपर का विभाग करना है, यानी वो जो कहा था कुछ करोगे तो होगा, क्या का तलवार चलाओगे तो काम होगा। बोले तलवार तुम्हारे हाथ में आ गई, इससे तुम नहीं जीत गए, तलवार के साथ शत्रु को मारोगे तब तुम पुरुषार्थ करोगे, तब तुम जीतोगे। यहाँ क्या कह रहे कि तुमने जान लिया कि आत्मा परद्रव्य से भिन्न है, राग से भिन्न है, तो ऐसे काम नहीं होगा, राग को तलवार से काटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। राग से भिन्नता जान ली, इतने से काम नहीं होगा। क्या पर को तो इतने से काम हो जाएगा, कितने से कि देह मैं नहीं हूं, इस देह को काटना नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनो, राग को काटना पड़ेगा। अब कैसे काटोगे? देह को जिस तलवार से काटते वो तलवार तो काम आएगी नहीं है? तो क्या पहले भेद विज्ञान करना पड़ेगा कि ये तो नक्की करो कि इसके दो टुकड़े करना है हमें, तो वो दो टुकड़ों में से कौन सा हिस्सा एक तरफ रखना है, एक दूसरी तरफ कौन सा रखना है, एक तरफ मान स्वा में कौन सा रखना है और पर में कौन सा रखना है। ये तो आपको जानना, बीच की सीमा रेखा तो जाननी पड़ेगी। अब देखो हमने देह के साथ भी जान ली कि ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं, और हमने राग के साथ भी जान ली। सुनना, अब देह के साथ तो काम पूरा हो गया, अब कुछ नहीं करना है। अब राग को काटने के लिए राग से भिन्न जो आत्मा है उसमें अपनापन करना पड़ेगा, चाहे वो एक क्षण को ही सही, उसका ध्यान पूर्वक अपनापन करना पड़ेगा, उसकी अनुभूति पूर्वक, जिसे हम बोलते हैं ना, वो अपने शास्त्र में अनुभूति शब्द आया, ध्यान नहीं आया। माने ये मैं हूं ऐसा जान के उसमें ही जम जाओ। अब एक सेकंड को जमे कि एक घंटे जमे कि क्या जमे, जितनी तुम्हारी ताकत हो, तो एक समय भी जमोगे तो पहला काम तो हो जाएगा।
मैंने समय दर्शन और समय ज्ञान तो हो जाएगा, अनंतानुबंधी कसाई भी कट जाएगी। अब देखे तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो पुरुषार्थ तो ये करना है। और फिर तो बात क्रियाकांड जो बाहर का है उसको कह दी। अब कहते हैं तो लोग कहते तुम उसके पीछे ही पड़े रहते हो, एक आध दिन तो छुट्टी रखो उसकी। बहुत डंडे पड़ गए उसको, हैं? क्यों? एक आध दिन एंट्री देनी है, श्रद्धा में एंट्री देनी है, क्या करें? तो एंट्री नहीं देनी है तो देह को तो इतने से काम चल जाएगा। देखो केवल ज्ञान नहीं रुकेगा आपका, देह रहेगी, आत्मा देह में बैठा रहेगा और केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन राग का अंश रहा तो केवल ज्ञान नहीं होगा। अब सत्य बोलो कौन है, वो विरोधी कौन है? केवल ज्ञान का विरोधी कौन है? वो उत्कृष्ट जाति का पुण्य है ना विरोधी। जब तक वो मोह है, जब तक मोह है, मैं चारित्र मोह है ना, तब तक देखो 10वें 11वें गुण स्थान तक वो भी जाता है जिसके अंदर में मिथ्यात्व पड़ा है। आता है ना, मुनि एकादश गुण स्थान चढ़ गिरत तहाँ पे चित भ्रम ध्यानी। हमें जाने नहीं, हमें ज्ञान में हमें जाने नहीं, हम तो सीधे 10वें से सीधे 12 में जाएंगे कि बेटा तुमने उपसम श्रेणी मारी है ना, तो तुम 11वें नहीं जाओगे। हम छपक श्रेणी मारी नहीं तो कैसे चले जाओगे उधर? हम मानेंगे ही नहीं। ऐसे बोलता है जैसे इसके हाथ में हो गए। बुद्धिपूर्वक का काम ही नहीं है वो, है? वो ऐसा सोच समझ के मार रहा है कि मैं छपक श्रेणी मारूंगा, मैं उपसम श्रेणी मारूं। वो ध्यान में बैठता है, जो होता है वो होता है। उपसम श्रेणी मरती है तो उपसम मरती है, छपक मरती है तो छपक मरती है। नहीं साहब वहां से गिर जाता है तो हमें पसंद नहीं है। तो क्या कह रहा है तुझे? वो उत्कृष्ट निर्मल दशा है, तुम उसको हे कह रहा है। हमें मारनी नहीं, हम तो नीचे ही अच्छे। तो नीचे को अच्छा मान रहा है, क्यों? कोई 6वें में ही लेना है, क्यों? 11वें तक नहीं जाना है? कहने नहीं हम तो जाएंगे तो सबक नहीं मानेंगे। ऐसे भी शर्त लगती है वहां, नहीं लगती है। जिसको उपसम श्रेणी में जाए, उपसम में जाएंगे, सब में जाएंगे, सब में जाएंगे। हमको क्या, हम तो उस पर्याय पर ही नहीं थे। जो होनी है हो जाए, नहीं होनी है नहीं हो जाए। मैंने जब व्याख्यान किए थे ना उस पे काय पर, संलेखना पे, तो इस बात पे मैंने बहुत वजन दिया था कि हम मर के कहाँ जाओगे? जहाँ जाएंगे चले जाएंगे। थोड़ा मर, हाँ जहाँ जाएंगे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं कहना है, कोई मांग नहीं रखना है किसी से। कुछ भी हमारी मतलब मांग तो है ही नहीं, लेकिन श्रद्धा के लेवल पे नहीं और चारित्र के लेवल पर भी हमारी उसमें कोई इच्छा नहीं है। तो लोगों को नहीं जचता था, क्यों? ये लुट जाओगे, फिर कोई कुछ देगा ही नहीं तुम्हें। अरे वाह, तो तुम भिखारियों को मिल जाएगी, भिखारियों को दे देगा, है? क्यों? कि मुझे फलाना स्वर्ग मिल जाए, मुझे तो फलानी गति मिल जाए, मेरे को तो ऐसा हो जाए, मेरे को तो ऐसा हो जाए। हमारे गांव की एक बुढ़ी अम्मा थी, हमारे पड़ोस में ही रहती थी, बहुत छोटे थे हम। तो मुझे कहते थे मेरे से, हे भगवान मेरे को तो पथरा बना देना। उस वक्त हम उससे कहते थे कि अम्मा जी पथरा बन के क्या करोगी? कितना आराम से पड़ा है, कोई तकलीफ नहीं है इसको। वहीं जो पत्थर पड़े रहते थे ना, आराम से पड़ा है, कोई तकलीफ नहीं है। अपन को कितनी तकलीफ है, क्या बताएं उसे। तो पृथ्वी का एक होता है पत्थर भी, और वो जो पड़ा है वो तो पथरा है, वो तो जड़ है, वो तो उसमें तो चेतन है ही नहीं। आप समझे, उखड़ा पथरा पड़ा है ना, वो तो जड़ है, तो जड़ बनना है, और चेतन भी हो तो एक इंद्री की पर्याय है, पृथ्वी का एक है। क्या कह रहे हैं कि मुझे पथरा बना देना? लेकिन बिना मांगे नहीं रहेगी,
चाहे पत्थर ही बना है, लेकिन मांग के लेगी कि मोक्ष ले। कहा जो हमें नहीं चाहिए कुछ, हमें कुछ नहीं मांगना है। तो तुम क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहते? नहीं तो भी कि हमको जो हमारा होना है सुनिश्चित है वो ही हो, ऐसा चाहते हैं। भले चाहना तो कहना है, ये चाहना थोड़ी है। हम नो चेंज चाहते हैं। अनादिकाल से हमारी जो भविष्य की पर्याय हैं जैसी होनी हैं वैसी ही हों, हम उनमें कोई चेंज नहीं चाहते। कि साहब वो आपकी में बहुत खराब है, आप सोच लो एक दफे। अभी हमको कुछ नहीं सोचना है, जो होगा हमको उसके, क्योंकि उसके अलावा कोई मिलने ही वाला नहीं है। तुम्हारे चाहने से होता क्या है बोलो? तो ये बात कैलाश जी सच्ची नहीं है क्या? हाँ, परम सत्य है। तो हमने उसको दृढ़ता से रखा सामने, ख्याल में है ना, और अपने जीवन में भी उसको श्रद्धा के लेवल पे भी अपनाया कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। ख्याल में आए ना? तो गलत है। वो अचानक निकला था, क्योंकि वो आदमी हमसे इंटरव्यू लेने नहीं आए थे, ऐसे अचानक ही पूछ लिया था बीमारी हालत में। आप समझ गए ना आपकी में है? तो अचानक ही जवाब दिया था। तो वो श्रद्धा के लेवल में कहीं पढ़ा था ना, कहीं बिना उसके विचार के भी पढ़ा था। वो विचार के लिए कोई सहन होता ही नहीं है। जो जिस चीज की तुम मांग करोगे इनडायरेक्ट वे में, उसमें तुम्हारी उपादेय बुद्धि पड़ी है ना। तो उपादेय बुद्धि निकालनी है कि नहीं? निकल ही गई हो तो कैसे मांगेगा, और नहीं निकल गई हो तो निकालनी है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम ठगाए जाएंगे। अभी तेरे को यहाँ ठगाए जाने का डर है। अभी तेरे उस बात पे भरोसा ही नहीं होता कि भगवान के ज्ञान में जो झलकता है वो 100% सत्य है और सब कुछ नक्की होता है। तो जिन्होंने भगवान ने ये परम सत्य बात कही है, अभी तेरे को वो बात ही नहीं जचती है, क्या करें हैं? तुझे पता नहीं है कितनी बड़ी गलती हो रही है उसमें। कितनी बड़ी गलती है कि हमारी जरा सी बात मानने को तैयार नहीं है, जरा सी बात मानने को तैयार नहीं है। हम इंटरव्यू लेंगे, सजादा हम आपका इंटरव्यू छापेंगे, आप हमको बता दो कि हमें आपको कुछ नहीं चाहिए तो ठीक है मत चाहिए, लेकिन आप कोई नाम तो ले दो एक आध का, हमें छापने को तो चाहिए। क्यों सारी दुनिया को ये अज्ञान प्रसारित करना चाहता है? क्यों? तो हमारे बारे में भी वो गलत होगा ना, तो हम जो कह रहे वो नहीं लिख सकता। अब वो तो उसके गले ही नहीं उतरता, तेरे नहीं उतरता, लेकिन मेरे तो उतरा है ना। तो मेरी तरफ से छाप रहा है कि तेरी तरफ से? कोई छाप तू रहा है, लेकिन जब मेरे नाम से छापेगा ना तो दुनिया यदि वो मूर्खता है तो दुनिया मुझे मूर्ख कहेगी। तो तू काहे को फिक्र करता है? कितनी बड़ी बात है वो श्रद्धा होना। क्यों? मैं सब विद्यार्थियों से पूछता हूँ, ये काम तुम यहाँ 5 साल में नहीं कर सकते, इसमें तुम्हें क्या बाधा है? घर वाले भी विरोध करेंगे। यदि तुमने यहाँ पर शादी नहीं करने का संकल्प कर लिया, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, तो घर वाले तुमसे भी लड़ेंगे और हमसे भी लड़ेंगे, समझना क्या? और तुमने किसी लड़की से उनसे पूछे बिना शादी कर ली तो भी लड़ेंगे, चलेंगे। आप समझ आए ना? जाति में करी, अंतर जाति में करी, कहाँ करी है, वो सब में लड़ेंगे। लेकिन तुम ये नक्की कर लो कि मुझे किसी का कुछ चुनाव नहीं करना है। जो अनादि से नक्की है पर वो मुझे वही पसंद है, तो इसमें किसका घर वाला विरोध करेगा? मुझे बताओ, किसका गांव वाला विरोध करेगा? वो करेगा तो उसकी कीमत क्या है? क्यों है? करेगी तो उसकी कीमत क्या है मुझे बताओ। सही है ना? इतना तो हम कर सकते हैं। इसमें कोई चारित्र की प्रतिज्ञा नहीं लेवा रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये तो वस्तु का स्वरूप है। आगम पढ़ पढ़ के तुमको खूब लग रहा हो कि ये बात परम सत्य है तो स्वीकार करो, नहीं है तो नहीं बात है।
गाथाओं में चारित्र मोह और दर्शन मोह दोनों के क्षय का उपाय एक ही बताया है और दोनों का फल भी एक ही बताया है। पहली 88वीं गाथा में तो ये कहा कि जो मोह और राग देश को नष्ट करेगा वह सर्व दुखों से मुक्त होकर जल्दी ही मुक्ति को प्राप्त करेगा, है ना। जौन्य उपदेश है, तो यह जैन भगवान की उपदेश में ये बात कही है। और दूसरे में ये कहा अपने ज्ञानात्मक आत्मा को और जो पर द्रव्यों को जानते हैं, इसका मतलब भेद विज्ञान पूर्वक जानते हैं, स्वपर का भेद विज्ञान करते हैं, वे दीर्घ मोह को और राग देश को नाश करते हैं। तो दोनों का उपाय तो एक ही बताया ना। दर्शन मोह और चारित्र मोह के नाश करने का उपाय भी स्वपर भेद विज्ञान को ही कहा है और ऊपर कहा कि जो इनका नाश करेगा वही मुक्ति का सुख प्राप्त करेगा। माने दोनों के लिए कोई अलग अलग उपाय हैं और अलग अलग से हमको ट्रैक पर चलना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि भाई अभी तक तो हमने मिथ्यात्व के नाश का उपाय किया, अब हमें चारित्र के नाश का उपाय, चारित्र का दोष जो राग द्वेष हैं उनके नाश का उपाय करना है। तो वो अलग अलग से होंगे ऐसा कुछ नहीं है। उनकी दो अलग अलग क्लासें लगें, अलग अलग उनको समझाया जाए। एक को दर्शन मोह के नाश करने की विधि में ट्रेनिंग दी जाए, दूसरे को चारित्र मोह के नाश करने की विधि में ट्रेनिंग दी जाए। ऐसा अलग अलग कुछ नहीं है। और दोनों का उनने कहा दिया दूसरी गाथा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कि जो आत्मा को ज्ञानात्मक और बाकी पर द्रव्यों को जानता है, मैं दोनों के अंदर का भेद जानता है और पर से भिन्न अपने आत्मा को जानता है, उसका मिथ्यात्व भी नष्ट होता है और चारित्र मोह भी नष्ट होता है। तो एक तो प्रमाण सबसे बड़ा यही है कि जब मिथ्यात्व का नाश होता है तो उसी के साथ गारंटी से अनंतानुबंधी कषाय का नाश होता है। और अनंतानुबंधी कषाय चारित्र मोह की प्रकृति है। वो चारित्र मोह की प्रकृति है और मिथ्यात्व के साथ उसका समझ लो गठजोड़ा बन गया। इसी वजह से वो हमारे चारित्र खाते में से ऐसे निकल ही गई, जैसे कुछ उसका कोई लेने देना नहीं है, हैं? और हमने कह दिया यहाँ तक कि चरित्र मोह बस लेस न संयम ते सुरनाथ जजे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे एक बड़ी हानि ये हुई कि चारित्र मोह में जो सबसे प्रबल प्रकृति है, माने उसको एक तरफ रखो अनंतानुबंधी को और एक तरफ रखो बाकी 21 को, तो वे पासंग नहीं बैठती हैं। मतलब कोई ताकत नहीं है उनकी, कोई मोक्ष मार्ग रोकने में, समझे ना। अब बे सब हो गई, चारित्र की जब बात आएगी तो वही बात होगी। और ये अनंतानुबंधी की बात ही नहीं, अनंतानुबंधी खत्म हो गई तो चारित्र ही हुआ नहीं मानने हम तैयार हैं। वो ठीक है, स्थूल रूप से बाहर में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चरणानी योग तो जो बाहर में परिवर्तन दिखाई देता है उसके हिसाब से गिनती शुरू करता है ना। लेकिन उसको कुछ ही नहीं हुआ ऐसा मानते हैं। अब ये खाई बहुत चौड़ी है। कितनी चौड़ी है कि वो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ और हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं बचा, सब हो गया। अब इतना चौड़ा पाठ है, ये कैसे पूरा हो? समझ हैं? क्या अनंतानुबंधी गई, अब क्या है?
कि बाकी अब प्रत्याख्यान जाते रहेंगे, उसमें क्या प्रेम पड़ता है? चली जाएंगे धीरे धीरे। अब तो उनको जाना ही है, अब तो एक सुनिश्चित हो ही गया क्या। अब हम करुणानियों के उस साथ सहारे जाते हैं तो फिर चक्कर में फंस जाते हैं। कैसे चक्कर में फंस जाते हैं कि एक बार जिसको सम्यक दर्शन हो गया, एक बार जिसके मिथ्यात्व का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी चली गई, तो वो अवश्य मोक्ष जाएगा अर्धपुद्गल परावर्तन में। अब उसे ऐसी लंबी म्याद बता देते हैं कि अर्धपुद्गल परावर्तन क्या है, कि तुम नहीं समझोगे, जिसमें कितने अनंत सागर होते हैं। क्या बोलते हैं? इतने, तो इतने काल में तुम मोक्ष जाओगे, ये काय की गारंटी है? ये तुम पूछने जाओ परमात्मा किसी जोशी को कि मेरा हाथ देख के बताओ कि मेरे को मतलब कब लाभ होगा, तो वो कहेगा नहीं नहीं आपको बहुत लाभ है, बहुत लाभ है, 50 साल बाद आप अरबपति बन जाओगे। क्यों? क्या कहोगे? कि उसके लिए तो जन्म बदलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा और किसी अरबपति के घर में पैदा होना पड़ेगा। मैंने इस भव में तो मिलेगा नहीं, ऐसा ही अर्थ है ना उसका। मैंने इतने लंबे काल की क्या बात करना, वो तो वो काल ही वास्तव में अनंत है। वो तुम्हारे अनंत कई प्रकार के होते हैं ना, अक्षय अनंत, फलाना अनंत, फलाना अनंत, तो उनमें यदि गिनोगे तो अनंत ही है, वो अनंत समय है। एक एक समय को समय कहें और फिर सारे उसके समय निकालें तो कितने होंगे बोलो? अनंत ही समय होंगे कि नहीं होंगे? मैंने मेरे कहने का मतलब ये है कि हम उसको बहुत लंबा देते हैं। अध्यात्म तो ये कहता है, पूज्य गुरुदेव श्री तो हमेशा ये कहते हैं कि बहुत थोड़े काल में, 1-2 भव में, कोई 10 भव, कोई 15 भव, कोई 5 भव, कोई 7 भव मोक्ष चला जाएगा, ऐसी बात करते हैं। क्यों? वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत है, और न मैं ये कहता हूँ कि उसका ज्ञान हमें नहीं होना चाहिए, कि हमें नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन उस पर ऐसा ज़्यादा विचार करने की बात क्या है? क्या हम इतने काल तक संसार में रहने को तैयार हैं और हमारी मोक्ष की गारंटी हो जाना चाहिए, फिर कोई चिंता की बात नहीं है, अनंत काल बाद चले जाएंगे। कितना धैर्यशाली है। ये संसार के दुखों से ये विरक्त हुआ है, ये विरक्त होने के लक्षण हैं। एक दफे हमको तत्व ज्ञान हाथ लग गया है तो टोडरमल जी ने लिख दिया है कि इस भव में, इस भव नहीं तो अगले भव में वो संस्कार जाएंगे। क्यों? और हमारा तुम्हारा काम हो जाएगा। हमें संस्कारों के भरोसे रहना है। इस भव में हम इतने अनुकूलता में हैं और इतना विवेक हमारे ख्याल में आ गया है, यहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे? अभी तुम कल्पना करो, जो 1.25 अरब लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, उनका तुम्हारी पोस्ट पे पहुंचने में उन्हें क्या पुरुषार्थ चाहिए? नरेंद्र मोदी की पोस्ट के पर पहुंचने से कम पुरुषार्थ नहीं है। मेरा मतलब समझे कि नहीं समझे? कल्पना करो उसमें पहले वो मतलब जितने ये मतलब वो भारत में हो गए, फिर जैन हो गए, फिर जैन में भी दिगंबर जैन हो गए, फिर मुमुक्षु हो गए, फिर उसमें इतने इतने संस्कार हो गए, फिर उसके माँ बाप को भी ऐसा भाव आवे और उसे भी आवे, लौकिक में बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर बनने का विकल्प नहीं हो, अरबपति बनने का विकल्प नहीं हो। तो एक आसान नहीं है, बहुत बहुत कठिन है, अत्यंत बोधि दुर्लभ, जैसे बोलते हैं ना, अत्यंत बोधि दुर्लभ है। बोधि दुर्लभ भावना में तो यही बताया है सब जगह। तो अंत में यही बताया ना कि आत्मज्ञान का प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। कहा कि नहीं कहा? तो मैंने 12 भावनाओं की लिखी थी वो बोधि दुर्लभ भावना, तो मेरे दिमाग में एक विकल्प आया कि हमारे शास्त्रों में लिखी है, आचार्यों ने लिखी, तो उसकी मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे विवेक से मैंने निर्णय किया
कि निगोद से निकलना बहुत मुश्किल है, फिर दस पर्याय में आना मुश्किल है, उन्हें वहाँ से गिनाना शुरू करते हैं वो। क्यों? और फिर बीच बीच में वो एक पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, और उस पेड़ को पूरे लेके आग लगा दो, राख हो जाए, उस राख को गंगा नदी में बहा दो, और जो परमाणु अलग अलग हो गए ना, वे सारे परमाणु फिर इकट्ठे हो गए, वैसे ही का वैसा पेड़ बन जाए। क्या इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है। ऐसे बहुत बहुत उदाहरण देके क्योंकि बताए ना, तो मेरे दिमाग में आया कि वहाँ से अब यहाँ तक आ गए, अभी तो हमको समझना है और हम जैसों को ही समझाना है। जो यहाँ तक आ गए, माने मनुष्य पर्याय में आ गए, जैन कुल में आ गए, मुमुक्षु हो गए, इस बात को समझने लग गए, है ना। इसलिए हमने बस नरकुल से ही शुरू। मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि जो परंपरागत पद्धति रही है वो बहुत लिमिटेड है।